नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज की क्लासेस में हम 13 जून 2026 का करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं और जिसमें सबसे पहला है ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी विश्व शांति सूचकांक, और इसके जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, और यह इसका 20वां संस्करण है। कुल इसमें शामिल होने वाले देशों की संख्या 163 है और भारत की रैंकिंग 127 है। और भारत में शांति का स्तर 2.9% का गिरावट हुआ है और इस गिरावट का मुख्य कारण है मणिपुर हिंसा और सीमाई तनाव। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि 2025 में भारत की रैंकिंग 115 थी, वहीं भारत की रैंकिंग में 12 स्थान का गिरावट देखा गया है। और इसमें टॉप कंट्री है आइसलैंड, और आइसलैंड लगातार 19वीं बार प्रथम स्थान पर रहा है। और सबसे वर्स्ट कंट्री है रूस, और मोस्ट डिक्लाइन कंट्री नेपाल है जेनजी प्रोटेस्ट के कारण। अब इसमें एग्जाम फैक्ट है आईईपी। एग्जाम में ये भी आ सकता है कि आईईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। दूसरा है असम नागालैंड ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता। तो इसमें पक्षकार हैं केंद्र सरकार से अमित शाह, असम सरकार से हरदीप सिंह पुरी और नागालैंड सरकार। इसका उद्देश्य है नागा शुपेन बेल्ट में क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन, गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज। इसमें इंपॉर्टेंट लोकेशन है नागा शुपेन बेल्ट। और इसमें स्टैटिक जीके में आता है कि असम के डिगबोई में भारत का पहला तेल कुआं था और नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ था 13वां संविधान संशोधन के द्वारा। और नागालैंड का फेमस उत्सव है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप। आईसीसी T20 महिला विश्व कप का यह 10वां संस्करण है और इसका मेजबान राष्ट्र है इंग्लैंड के वेल्स में हो रहा है। और उद्घाटन मैच इंग्लैंड बनाम श्रीलंका में हुआ था और फाइनल लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत हैं। और सर्वाधिक बार विजेता रहा है तो ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है और भारत अभी तक महिला T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया है। नेक्स्ट है टी बैग पर BIS का प्रतिबंध, यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा टी बैग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और प्रतिबंध का कारण है इसके रासायनिक, और इसका कारण है कि इपिकोक्लोराइडिन टी बैग को मजबूत बनाता है और गर्म पानी में फटने से बचाता है और यह कैंसरकारी है। और वहीं क्लोराइन ब्लीचिंग के लिए उपयोग होता है। तो BIS द्वारा सुरक्षित विकल्प है आम का पौधा। यह केले की प्रजाति है और यह प्राकृतिक फाइबर है, मजबूत और सुरक्षित है। नेक्स्ट है भारत दक्षिण कोरिया स्पेस स्टार्टअप समझौता, और इसके साझेदार देश हैं बेंगलुरु और दक्षिण कोरिया का टेलपिक्स और बेंगलोर का बेलाटिक्स एरोस्पेस। इसका उद्देश्य है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को स्थापित करना और वेरी लो ऑर्बिट में। बेलाट्रिक्स प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट है, वहीं टेलीपिक्स प्लेलोड डेवलपमेंट है। साउथ कोरिया का स्टैटिक जीके, इसकी राजधानी सियोल है। साउथ कोरिया की मुद्रा है वॉन और इसकी स्पेस एजेंसी का नाम कासा है और इसका शेयर बाजार है कोस्पी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले 2026। इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले 2000 प्ले का आयोजन प्रत्येक वर्ष इसकी तिथि है 11 जून को मनाई जाती है और पहली बार इसकी घोषणा 2024 में किया गया था। और इसके आयोजक है यूनाइटेड नेशन, UNICEF और यूनेस्को। और इस वर्ष का थीम है प्रोटेक्ट प्ले प्रोटेक्ट चाइल्डहुड। और इसमें इम्पोर्टेंट लीगल एक्ट है कि UN कंजर्वेशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन आर्टिकल 31 के तहत खेल बच्चों का मौलिक अधिकार है। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है और यह इंटरनेशनल खेल दिवस है जो कि 11 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के दिवस पर। और 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और बाल श्रम पर निषेध भारतीय संविधान के आर्टिकल 24 में किया गया है। नेक्स्ट है SCO कॉन्फ्रेंस 2026 और SCO कॉन्फ्रेंस का आयोजन
दुशावे तजाकिस्तान में हुआ था और भारत की ओर से नेतृत्व किए थे कीर्तिवर्धन सिंह ने। और किर्गिस्तान में इस मुख्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किर्गिस्तान में हुआ था। और एससीओ का फैक्ट है कि शुरुआत में संघाई 5 कॉरपोरेशन था और इसकी स्थापना वर्ष थी 1996 और एससीओ इसका नाम 2001 में पड़ा और भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुआ था। इसमें 9वां सदस्य देश ईरान है, 10वां सदस्य देश बेलारूस और कुल सदस्यों की संख्या 10 है। नेक्स्ट है ऑपरेशन मिलाप। इसकी शुरुआत गुजरात पुलिस ने की है और इसका उद्देश्य लापता व्यक्ति की खोज और परिवारों से मिलन करवाना है। और इसकी उपलब्धि है 1 महीने में इसने 1470 लोगों का रेस्क्यू किया है। वहीं मणिपुर में प्रोजेक्ट हिंची है और इसका उद्देश्य अफीम की खेती को रोकना और हरी मटर का उत्पादन बढ़ाना है। वहीं इस साल जसपाल सिंह राणा का निधन हो गया है और वो निशानेबाजी से उनका संबंध था और उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है कोच के लिए और उनका निधन 39 वर्ष की आयु में हुआ था। ये मनु भाकर के मुख्य कोच हैं और पेरिस ओलंपिक में एक ही सीजन में इन्होंने 2 पदक दिलवाया था। नेक्स्ट है एशियाई खेल की उपलब्धि। तो 1994 में हिरोशिमा एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक और 2006 में दोहा एशियन गेम्स में 3 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट एवं भारत की विकास दर, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट और जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट 2027। अभी का जो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट पहले था 6.5 अब 6.6 हो गया है और इसका कारण है न्यूजीलैंड के लिए एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ईयू के साथ यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और जीएसटी रिफॉर्म्स। जीएसटी 2.0 इसे लागू किया गया है 12 सितंबर 2025 को और नया प्रावधान सिर्फ 40% का जीएसटी स्लैब है। तो किन वस्तुओं पर है? तो विलासतापूर्ण वस्तुओं पर और हानिकारक वस्तुओं पर और जैसे में पान और तंबाकू पर। वहीं 12% और 28% का जीएसटी स्लैब को हटा दिया गया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में और इसके वर्तमान अध्यक्ष है अजय बांगा और इसका कार्य है लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करवाना। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 127 है। WICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप का होस्ट इंग्लैंड और बेसेल्स कर रहा है। एसीओ समिट की वेन्यू थी कजाकिस्तान और ऑपरेशन मिलाप गुजरात पुलिस चला रही है और वर्ल्ड बैंक जीडीपी एस्टिमेट 6.6 है। डे ऑफ प्ले है 11 जून। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।